कनाडा का भारत पर इल्जामों का सिलसिला चालू है। इल्जाम ऐसा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है और इसी वजह से भारत और कनाडा के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है। और अब उन आरोपों के सबूत की बात निकल कर आई है। भारत के खिलाफ कनाडा ने सबूत होने का दावा किया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। कनाडा का दावा है उसने भारत के डिप्लोमेट्स को सर्विलांस पे रखा था और उसी आधार पर भारत पर आरोप लगा रहा है। कैनेडियन अखबार ने अपने लेख में दावा किया है कि खुफिया जानकारी सिर्फ कनाडा से ही नहीं आई है, बल्कि कुछ फाइव आइज खुफिया गठबंधन में एक अनाम सहयोगी ने भी जानकारियां प्रदान की। आपको बता दें कि फाइव आइज में कनाडा के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है जो आपस में इंटेलिजेंस की जानकारियां साझा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कनाडा के पास सच में सबूत है तो फिर वो पेश क्यों नहीं करता। दरअसल पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा चलाने का एक अलग ही तरीका है और वो इसमें माहिर है। अगर आपको बताएं तो रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को कैंसर होने की खबर और उनके देहांत तक की खबर भी चला डाली थी, इसलिए इस खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि निज्जर की इस साल 18 जून को शहर में सबके सामने गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या हुई और कथित तौर पर कैनेडियन सुरक्षा खुफिया सेवा ने उसे चेतावनी भी दी थी कि उसकी जान को खतरा है। निज्जर 2007 में कैनेडियन नागरिक बना। उससे कुछ साल पहले वो प्लम्बर के रूप में कनाडा पहुंचा था और धीरे धीरे वो खालिस्तानी चेहरा बनने लगा, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने लगा। वहां पर चढ़ाए जितने भी पैसे आते वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को फंड करता और वो भारत का मोस्ट वांटेड बन गया। भारत ने कनाडा के इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कनाडा से सबूतों की मांग रखी है और साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक्शन लिया है कि अब नागरिक यहां पर नहीं आ सकते। वीजा सेवा को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि आतंकियों के आने का खतरा है और अभी तक भारत के खिलाफ कनाडा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपको बता दें कि ट्रूडो इस सवाल से भागते नजर आए हैं, पीछा छुड़ाते नजर आए हैं। पर साथ ही आपको बता दें कि खुफिया रिपोर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि जांच और अपने फाइव आइज भागीदारों के प्रति कनाडा के दायित्व को जोखिम में डाले बिना टिप्पणी नहीं कर सकती है। उन्होंने सीबीसी न्यूज़ नेटवर्क के पावर एंड पॉलिटिक्स होस्ट डेविड कोचरन से कहा है कि यह साझेदारी काफ़ी हद तक उन पर निर्भर करती है। खुफिया बातचीत को विश्वास में लिया जाता है। ये पूछे जाने पर कि क्या ओटावा भारतीय विजिटर्स के लिए वीजा प्रक्रिया रोककर जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है, फ्रीलैंड ने कहा कि सरकार हत्यारों को न्याय के दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह जियोपॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, यह कनाडा के बारे में है। कनाडा ने कैनेडियन लोगों की सुरक्षा के बारे में है, यह कानून शासन के बारे में है। आपको बता दें कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कैनेडियन सूत्रों का कहना है कि जब बंद दरवाजों के पीछे दबाव डाला गया तो किसी भी भारतीय अधिकारी ने इस मामले के मूल में आरोपों से इनकार नहीं किया कि कनाडा की धरती पर कैनेडियन नागरिक की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का सुझाव देने के लिए सबूत है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।